हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग शाम से ही हो रही है क्योंकि पूरा दिन शॉपिंग में निकल गया। शॉपिंग वही जो ओढ़ने लिए थे उन्हीं पे ही ओढ़ना डाई, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको 5 ओढ़ने में डाई के लिए लाई थी और सूट भी लाई, तो अब वो डाइंग डालने थे। तो आज उन्हें जाना अर्जेंट था क्योंकि अब शादी वाले घर में भी जाना है एक बार प्रिपरेशन करने, तो वो सब किया आज का। और बहुत सारे ड्रेसेस में और भी रही शॉपिंग। सारा कुछ मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। कुछ पसंद आ जाता है तो अपने हिसाब से भी ले आती हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ मेरी जो चीज़ें होती है वो ऑर्डर के पर्पज से होती है। अब मेरा काम ही इन चीज़ों से रिलेटेड है, बुटीक से वगैरह, तो मैं आपको शो भी कर देती हूँ। तो मैं बताती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं आज। जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको शो कर देती हूँ इस सूट से। तो ये वाला जो है बेबी पिंक कलर का सूट है, थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से थोड़ा लाइट ज़्यादा दिख रहा है, वरना इसका कलर बहुत सुंदर है और उस पर पेंटिंग जब होगी ना तो बहुत प्यारा लगेगा ये। तो ये इसके अंदर अस्तर थोड़ा सा मैं इस हिसाब से लाई ताकि ये मेरा ओढ़ना जो है वो मैच हो जाए। ये फ़ोन में बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है बट ये बहुत सुंदर कलर है। इसके अलावा एक ये सूट लाई, सारे कलर लाइटिंग में थोड़े से वो हो जाते हैं, इन्हेंस हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। बाकी कलर ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर कलर है ये। तो एक ये वाला सूट लाई, ये मम्मा हुक्म के लिए, ये ऑर्डर का था। उसके अलावा ये अस्तर कुछ सूट पड़ा है मेरे पास उसमें, और मैं मस्त कॉटन का ही अस्तर यूज़ करती हूँ। और ये कॉटन जो आता है ये सिंक नहीं होता, मतलब सिकुड़ता नहीं है वो वाला। और एक ये सूट जो कि आपने मोर वाला डिज़ाइन देखा था मेरा, इसे मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई क्योंकि ये मेरे पास कपड़ा कम रह गया। अब इसके इतने सारे ऑर्डर थे कि ये वाला कपड़ा कम पड़ गया, और अब जो इतना बचा है वो 2 3 है। तो मैंने सोचा कि 2 मीटर ये लाके और इसमें पतंग पल्लू में कोई एक ड्रेस बनती है तो वो डिज़ाइन करें। उसके अलावा ये मेरी ओढ़ना डाइंग दी थी तो ये आ गई है इस कपड़े के अकॉर्डिंग, तो इस पर चरक करवाना पड़ेगा अब मुझे। और ये है पिंक कलर का, जो ऐसा कलर का फ्लावर ओढ़नी में डिज़ाइन करवाना है। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या करते हैं। और ये वाइट ओढ़ने अगेन मैं ले आई हूँ क्योंकि मुझे इनका काम पड़ता ही रहता है। और ये भी टिश्यू फैब्रिक है, ये भी टिश्यू था, ये भी टिश्यू है और ये भी टिश्यू है। तो सब टिश्यू ही आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं और काफ़ी सुंदर शाइन होती है ना, तो अच्छे भी लगते हैं। तो ये भी टिश्यू का ही है, येलो। इसकी पीलिया की ड्रेस बनाएंगे इसके कॉन्ट्रास्ट में, तो ये भी बहुत सुंदर लगेगी। और उसके अलावा मैं वेलवेट लेके आई ये वाली, और जो मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी आपको रानी कलर की और पर्पल कलर के सूट, ये तो वो घुंघरू वाला। और जिसने व्लॉग नहीं देखा है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। इन वाली का पोशाकों का फुल ड्रेस भी दिखाई है मैंने आपके साथ। तो ये किए हैं, और कुछ आई थिंक कोटा किरण वगैरह भी है इसमें, तो मैंने अभी तो नहीं शो करना, पैक है वो। और उसके अलावा ये वाला सूट है, एक्चुअली में थोड़ा उल्टा शो हो रहा है, आपको सीधा करके बताती हूँ। काफ़ी ये भी मतलब बहुत सुंदर लगेगा। ये वाला कलर है इसका, कॉपर कलर जिसे आप कहते हैं ना कॉपर, ये वही है। ये डार्क लग रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन। ये वाला कलर है इसका, कॉपर कलर। हाँ, ये ओरिजिनल कलर आ रहा है इसका इस तरीके से। तो इस वाले सूट में भी ड्रेस डिज़ाइन करनी है, और आई थिंक ये भी ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो आज की ये सारी शॉपिंग थी मेरी, और इस वाले ड्रेस पे भी पेंटिंग करनी है। तो देखते हैं अब कब कैसे टाइम मिलता है, पता ही टाइम मैनेज करना ही थोड़ा वो हो रहा है। आपके साथ वीडियोज भी शेयर करनी पड़ती है, व्लॉग भी शूट करना पड़ता है, और कभी कभी तो लगता है कि व्लॉग को रखे अपने ड्रेसेस पूरी कर लूँ, लेकिन आप सबका इतना सपोर्ट मिल रहा है, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो इसे भी कंटिन्यू रखना जरूरी है। आप लोगों को ट्रेंड पता चलता है कि कैसा क्या ड्रेसेस आ रही है, कैसा क्या चल रहा है वो सब। तो आज तो मेरा पूरा दिन मार्केट में गया, और मैंने इसीलिए शूट नहीं किया क्योंकि वो सब जो आप देख रखे हैं उन्हीं शॉप्स में मुझे जाना होता है। कुछ ट्राई भी करती हूँ बट वो थोड़ा सा भागा दौड़ी हो जाती है, तो फ़ोन बार बार नहीं शूट कर पाती, और मोस्ट ऑफ शॉप्स पे अलाउ भी नहीं होता, तो वो सब भी रहता है। बाकी आज का दिन तो कुछ इस तरीके से निकल ही गया। शॉपिंग करके बता दी है तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बिजी रहा होगा, क्योंकि आज का व्लॉग इतना ही शूट कर पाई मैं। बाकी कल इसे कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने जो काम स्टार्ट करने से, और मॉर्निंग का सारा काम हो गया है और अभी 11 o'clock हो रहे हैं लगभग। तो मैंने जो काम है अपने स्टार्ट भी कर दिए, और मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करना ही भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े वर्क मेरे स्टार्ट भी हो गए हैं। तो बता देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या डिज़ाइन कर रही हूँ अभी। तो चलिए, एक तो ये वाला काम चल रहा है मेरा,
कुछ इस तरीके से ये पूरी बंदेज का ओढ़ना है, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, एक पिछले आई थिंक बताया था मैंने ये आपको ड्रेस। इस पे चांद पोशाक डिज़ाइन करनी है इसकी सूट पे, ये वाला कलर का इसका टिशू का सूट रहेगा। बाकी इस तरीके से इस पे तारी वर्क करना है पल्लू पे और बीच में मेरी जहाँ मुझे सही लगेगा वो। और ये ड्रेस डिज़ाइन होने के बाद आपके साथ शेयर करूँगी ही मैं। उसके अलावा इस टाइप के वर्क को, जो पुरानी पोशाक थी मम्मा हुक्म की, उसको कटिंग करके और प्रॉपर से एक, तो ये वाला ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको मतलब ओढ़ना डिज़ाइन कर रहे हैं। ड्रेस तो मेरा ऑलरेडी डिज़ाइन हो गया है, वो भी बता देती हूँ आपको हल्का सा। बाकी इसका डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ, ये क्या है, सूखने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा धूप में छोड़ दिया। बाकी मेरा फ्लावर तो कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरीके से। आप देखिए ये वाला फ्लावर, और पोशाक है मेरी ये वाली, और इस पे भी ये वही वाला फ्लावर है। पोशाक थी मम्मा की शादी के टाइम की, उसको मैंने खुद ही घर पे ट्रांसफ़र किया है और इसका डिटेल शेयर किया है। ओढ़नी अब कर रही हूँ तो आपके साथ व्लॉग में ही शेयर कर दूँगी, अलग से वीडियो शूट करने का कोई यूँ रहेगा नहीं। तो एक फ्लावर तो ऐसा है, बाकी एक फ्लावर जब मैं लगाऊंगी तो आपको फिर से शो कर दूँगी। और ये वाली तारी जो है मेरे पास सीक्वेंस वाली, वही वाली इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ फ्लावर था जिसको कट करके और इस तरीके से मैंने बनाया है। तो ये काम प्लस ये ओढ़नी का काम जो है ये चल रहा है अपना साथ साथ, तो इन्हें कंटिन्यू करते हैं। और भी जो मेरे काम है वो मैं करती हूँ। तो चलिए पहले, और अभी बहुत जल्द आपको ये वाली ड्रेस भी पेंटिंग के साथ मिलेगी। कुछ येलो कलर के टोन में है ये, येलो मस्टर्ड आप कैसे भी कह सकते हैं, ऑरेंज। तो इसमें भी जल्दी पेंटिंग करेंगे। डिज़ाइंस मेरे पास इतने सारे रखे हुए हैं, पर टाइम थोड़ा सा वो है कि बना नहीं पा रही हूँ। पर जैसे ही फ्री होंगी ये वाली ड्रेस भी डिज़ाइन करेंगे। तो कुछ ये काम चल रहा है, इसके भी काम चल रहा है। तो ना अभी मैं कर रही थी अपनी ओढ़नी के पीकू, जो ये धागे वाला होता है ना, वो काम इतने सारे चल रहे हैं। आपको मैंने ओढ़नी भी बता दी, मम्मा की पोशाक का ओढ़ना भी डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो सब कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है, पर एक ओढ़ना है तो ये इसको भी मैं पीकू कर दे रही हूँ, ताकि ये भी काम साथ साथ हो जाए, एक के बाद एक ऐसे करके। तो धागे वाला पीकू कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जो ओढ़नी है मेरी रेडी हो गई है, तो ये काम हो गया है। अब मम्मा की पोशाक वाला कर देते हैं काम, और उसका भी आपको शो कर देती हूँ कि मैं कैसे स्टिक कर रही हूँ ग्लू से, कैसे वो सब। तो चलिए, क्योंकि एक पल्लू उसका सूख चुका है और अब दूसरा पल्लू डिजाइन करना है, क्योंकि पोशाक की हेवी ओढ़नी डिजाइन हो रही है। तो चलिए अब वो कर लेते हैं। तो ये जो है पहले पॉलीथीन बिछा लेनी है। पॉलीथीन के बाद कुछ इस तरीके से अपनी ओढ़नी को रख देंगे पॉलीथीन लगा के। और ये वाला फ्लावर जो है वो मैंने कट कर लिया था अपने इस वाले फ्लावर से। ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ना, ये पोशाक का था, ये ग्रीन और इस शेड की पोशाक थी। तो इससे मैंने ये वाला फ्लावर को कट कर लिया है इस तरीके से, जो कि इस तरीके से मैं जमा लूँगी। तो ये जो डोरी है ना, उसको इसके किनारों पे लगा लूँगी मैं कुछ इस तरीके से, और क्लीन करके। तो आपके पास भी ऐसी कोई पुरानी पोशाक हो ना, जिसको आप ऐसे डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, स्टेप टू स्टेप मैंने दिखाया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कभी कभी रह जाता है, याद नहीं रहता, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसमें मैंने डिटेल से शेयर किया है कि मैंने कैसे पोशाक बनाई है। फिलहाल तो मैं ओढ़ना डिज़ाइन कर रही हूँ, तो इसको मैं कर लेती हूँ अपने फैब्रिक ग्लू, और या फिर आप B7000 करके एक ट्यूब आती है, पर मैं इसका सजेस्ट नहीं करूँगी ज़्यादा, आपको फैब्रिक ग्लू का ही करूँगी। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा, यही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ये इजीली मिल भी जाता है। तो ये मेरे को करीब पड़ी थी 118 रुपीज़ की। तो इसका मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, क्योंकि सब यूज़ करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए। बट मुझे ऑनेस्ट में इतना अच्छा नहीं लगा इसका जो भी है यूज़, इतना परफेक्ट नहीं। ये मेरे को हमेशा से बेस्ट लगती है और ये अच्छा भी है। तो मैं फ्लावर को स्टिक कर लेती हूँ। कैसे कर रही हूँ वो मैं फिर से पास से दिखा दूंगी आपको। तो इस फ्लावर को ना इस तरीके से फोल्ड करना है, ये बस ये इस तरीके से ग्लू लगा लेना है इसकी पंखुड़ियों पे इस तरीके से। आपके पास अलग पोशाक है तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं, बाकी मेरे पास इस तरीके से पंखुड़ियों वाली है, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा मुझे। और कुछ इस तरीके से मुझे लगाना है, इनको इस तरीके से टैप करके, और इस पर कोई सी भी वेट वाली चीज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके किनारे जो है ये जरी वाली है ना, इस वजह से थोड़े ऊपर हो जाते हैं। तो इस तरीके से कर लेना है, और उसके बाद इनके सारे किनारों पे मैं कुछ इस तरीके से अपना जो ग्लू अप्लाई करके, और जो गोल्डन कलर का तारी आता है कुछ ये वाला, तो ये वाला ही मैं इसमें स्टिक कर दूंगी।
बस पूरा प्रोसेस ऐसे ही है, इसको भी पूरा इस तरीके से ही मैं लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से आप फ्लावर बना सकते हैं। थोड़ा बहुत तो समझा दिया है, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ अपना, और उसके बाद प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद का लुक पहले भी दिखा चुकी हूँ और भी दिखा दूंगी इसका। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ। तो ना मेरा जो ये फ्लावर है वो कुछ इतना कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से मैं इसमें तारे स्टिक कर रही हूँ अभी फिलहाल, थोड़े बहुत और रह गए हैं। और इस फ्लावर को बनाते बनाते मुझे जो है वो लगभग 5.5 हो गया है। 1.5 आवर इसी फ्लावर में लग गया। मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि इसकी सारी पंखुड़ियाँ मैंने कट कर दी थी, और अगर नहीं करती तो फिनिशिंग नहीं आती इस वजह से। बाकी ये थोड़ा बहुत रह रहा है, अब तो इसे कंप्लीट करूंगी। और अभी अंधेरा भी होने वाला है तो जल्दी इस काम को खत्म करती हूँ। 2 ही पल्लू बन पाएंगे शायद, ये भी कल काम हो जाएगा। मुझे लगा था कि आज इसको कंप्लीट कर लूंगी ताकि नेक्स्ट कुछ नया डिजाइन कर सकूँ, पर कल भी मुझे ये बनाना रहेगा। और मैंने जो डाई की ओढ़नियाँ दी है अब वो मुझे लेके भी आनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। बाकी इसे बना के और बनाने चलेंगे पास्ता। आज पास्ता बनाएंगे डिनर में। पास्ता जो है वो बॉईल के लिए रख दिया है नमक वगैरह डाल के, तो ये बॉईल हो रहा है। और ये भी काट दी है मिर्ची प्याज। इधर हमारा रेड सॉस पास्ता बनके तैयार हो गया है। और इधर मैं बना रही हूँ पापा हुक्म के लिए रोटी, और सब्जी में बना है आलू प्याज। तो आज का डिनर कंप्लीट हो गया है। और सोच रही हूँ कि डिनर में पास्ता, तो क्या रेनू आई हुई है और उसको पास्ता खाना था आज, तो इसलिए मैंने ये बना दिया। अभी हम आए हैं वॉक करने, और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है, पर ठीक है वॉक करना भी अपने लिए ज़रूरी होता है क्योंकि पूरे दिन बैठ के ही काम होता है। तो कुछ ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जिसका मैं ओढ़ना डिजाइन कर रही थी ना, वही वाली पोशाक, क्योंकि मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। तो जिनको पहले से फॉलो करते हैं उनको तो पता है, पर जो नए हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों का वो रहेगा ना कि कैसी पोशाक बनी है कैसी नहीं बनी है, दिखा देते हैं इसी ब्लॉग में। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ, ओढ़ना तो आपको दिखाई, पोशाक दिखा देती हूँ। तो ट्रांसफर की जो मेरी पोशाक है वो कुछ इस तरीके की है, और इतनी सुंदर बनी है ना। ये सिर्फ मैंने लहंगे से बनाई है। ये ओढ़नी भी इसकी खराब हो गई थी, और कुर्ती और कांचली प्योर था ना तो कट गया था, और वर्क भी काला पड़ गया था क्योंकि जरी वाला था। पर लगभग कॉपर भी यूज होते थे पहले के पोशाकों में। मटेरियल काफी, ये पोशाक बहुत सुंदर है, आप ओपन देख लो इसको। और पूरी डिजाइन आपको डिटेल वीडियो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करेगा तो उसको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप देख लेना। आपके पास भी हो ऐसी कोई पोशाक तो आप अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि बाहर से जब हम डिजाइन करवाते हैं ना तो 10 to 12,000 लग जाते हैं। और ये मेरी पोशाक पूरी टिश्यू पे डिजाइन की है मैंने, टिश्यू पोशाक, क्योंकि अभी ट्रेंड में भी है। ट्रेंड के अलावा भी जो मैं यूज करती हूँ टिश्यू, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और देखो कुछ इस तरीके से मेरी पोशाक बनी थी। तो मुझे जरूर से बताना कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि एक तो पुरानी पोशाक है, मम्मा को की से यादें भी जुड़ी है। तो देखो रहता ही है कि एक पुरानी पोशाक को नई पोशाक में कन्वर्ट करना। और मैंने और मम्मा को ने मिलकर किया है ये ड्रेस डिजाइन, बट इस तरीके का ये हुआ। ओढ़ना भी जैसे ही हो जाएगा मैं आपके साथ किसी न किसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, पर कुछ इस तरीके से। और इसकी जो आरी मंजी है वो भी थोड़ी सी यूनिक की है हमने, क्योंकि नॉर्मल तो बहुत चलती है, तो इस तरीके से की है। और आई होप आज का वीडियो तो आपको अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके जो ओपन पिक्चर्स है ड्रेस डिजाइन, जब ओढ़ना मेरा डिजाइन हो जाएगा तो मैं आपके साथ और भी शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, तो आप चेक कर लीजिएगा। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इस टाइप के अमेजिंग आइडियाज मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, और आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहते होंगे जिनको ड्रेसेस डिजाइनिंग का शौक है उन सबके लिए। तो आज का ब्लॉग तो यही एंड हो जाता है। बाकी आपके लिए नेक्स्ट भी बहुत सारे डिजाइन मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी।